पवन सिंह कुछ दिन पहले इवेंट के पहले बोलते हैं कि भाई जिसको फरियाना है वो हमसे सामने आकर फरियाओ। तो फालाना को फारो तो फालाना बैठल थोड़ी बा। वो तो फारे खातिर कोई हथियार लेके निकल बा। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आगे हमको गरिया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा तो भोगी के बपवे नु। खेसारी भी एक सवाल है कि लकीर के नाम सुनते हैं खेसारी लाल यादव का मूड हो जाता है। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुई हमारे को कहता कि हम मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घुमाता रहा सब। अब कहता रहा कि ना ना भाई तारा इस के धरती पर पहले नहीं था भाई, तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया। ना ही मैं किसी की बदौलत यहाँ तक आया हूँ और ना ही किसी की बदौलत मैं आगे भी जाऊंगा। ठीक है, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप अपना यूट्यूब बंद कर दो। मैं आपके शब्दों से परेशान होता हूँ। आपका घर चलता है, अच्छी बात है, आप घर चलाइए, लेकिन किसी को गाली देकर घर चलाना भी तो ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप किसी से किसी का कंपेयर करिए, मुझे दिक्कत नहीं है, बट मेरा फोटो लगा के मत करो यार। हमसे कंपेयर करोगे तो मिर्ची तो हमको लगेगी। विषय वहां आइए नहीं। मुझे ना किसी कलाकार से कोई दुश्मनी है और मैं सबके लिए खड़ा हुआ हूं। इस इंडस्ट्री में कोई कह दे कि खेसारी लाल यादव खड़ा नहीं है। और कोई लोग तो ऐसे भी हैं कि मेरे घर के इमिग्रेशन तक नहीं आते, लेकिन मैं सबके लिए हर जगह जाता हूं। वो मेरा दिल है, विषय आए नहीं। मैं लड़ाई किसी से नहीं करता। मेरे कहने का मतलब कि अगर मेरे साथ अखिलेश कश्यप रहते हैं, मेरे साथ पंकज बिहारी रहते हैं, राजीव शर्मा हो, सोनू पांडे हो, या हमारा भाई संजय हो, या बंटी हो, या सुनील हो, चाहे एवरीथिंग, जितने भी लोग हैं, कृष्णा बेदर्ती से लेके पवन पांडे तक, अगर मेरे साथ हो रहते, अगर वो कुछ बोलते हैं तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि वो कुछ बोले हैं। मैं अगर वो गलती करते हैं तो मुझे उनको डांटना पड़ेगा कि भाई वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरे भाई हैं, उनको तो क्यों बोलोगे भाई? आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है, तो आप उसको, अब मुझे गाली दे और वो उनको गाली दे और मैं उसको सम्मान करूं तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम, मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं अपना काम करता हूं और मेरे से ज्यादा मेहनत आगे लोग करें, बट संभव है नहीं। क्योंकि देखिए सब कुछ, मैं जुबान देखो भाई, जितना मेरा मेहनत बोलता है ना उतना है मेरी जुबान भी बोलती है। मुझे बोलना आता है, ये नहीं किसी की बुराई नहीं। आप 0 दे दोगे तो 2 घंटा बोल के दिखा दूंगा, आप रामायण दे दोगे तो 4 घंटे बोल के दिखा दूंगा, महाभारत दे दोगे तो 10 घंटा बोल दूंगा। बात विषय वो नहीं है। हाँ, ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। जहां तक लकीर की बात है कि लकीर, मेरे पास कोई लकीर नहीं है भाई। मेरे पास काम है, मेरे पास राजकुमार सिंह है ना, मेरे पास श्वेता शर्मा है ना, मेरे पास आप सब है ना। मुझे क्यों कोई चाहिए भाई? मुझे कोई नहीं चाहिए। आप जैसे जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, ना ही मैं किसी की बदौलत यहाँ तक आया हूँ और ना ही किसी की बदौलत मैं आगे भी जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं मेहनत करूं, लोगों का प्यार पाऊं, आप सबका आशीर्वाद पाऊं। मैं जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, मेरे कहने का मतलब कि आप ही का कलाकार हूं ना, मैं भोजपुरी का ही हूं ना। आप अगर यूट्यूब पे खेसारी के लिए गंदा बोलते हो तो सिर्फ खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग थोड़ी सुनते हैं, उसको अदर कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। तो आप अपने घर के बेटे को खुद ही बेइज्जत कर रहे हो और कह रहे हो कि भोजपुरी को हमने नाश कर दिया। गलत आप बोल के और यूट्यूबर पे पूरी दुनिया को बताते हो कि मैं रॉन्ग, खेसारी लाल रॉन्ग, फलाना रॉन्ग, तो ये रॉन्ग। तो नहीं, आप अपना बात रखिए, बट उसमें तरीका लगना चाहिए कि आप किसी के सम्मान में ही अच्छी बताइए कि केहू के गालियां देके केहू के बेइज्जत कर जाइए ना, कोनो जरूरी नहीं। आप अपना प्यार जुटाइए। आपके मेरे बारे में मैं गलत करता हूं, आप मेरे बारे में गलत बोलिए, मैं आपको मना नहीं करने जाऊंगा, बट उसमें सम्मान जरूर दीजिए ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। चुम्मा लेहा जला तो मेहरा के चुम्मा मार्केट में लेबो। मेरे कहने का मतलब चुम्मा लेहा जला लड़को पैदा कर लिया रोड पर शुरू हो जीबो। मार्केट में वो बोलने वाली चीज नहीं है, उसमें सम्मान है। अगर हमारी बीवी हमारे साथ मार्केट में चलती है तो मेरी बीवी हो सकती है, बट मैं उसको सम्मान एक बहन की तरह ही दूंगा क्योंकि वो मार्केट में। तो बहुत जरूरी है, किसी को सम्मान रखिए, आपको क्यों कोई बोलेगा।
बस यही विषय है, बाकी कुछ नहीं। खेसारी भैया एक सवाल है कि लकीर के नाम सुनते हैं खेसारी लाल यादव का मूड हो जाता है। और लकीर के बारे में यानी कि आप हमेशा गर्म नजर आते झिलमिला जाते हैं आप लकीर के मामले में। लकीर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि देखिए हमसे सीनियर लोग हैं भाई, हमारी शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिनके रास्ते पे हम चलते हैं। हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि संसद भवन बना देंगे। पहले हम भोजपुरी को बड़ा कर दे, उसके बाद दुनिया में जो खींचना वो खींच देंगे। पहले अपने भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दे, भाषा को गरिमा पे बैठा दे, भाषा को बड़े लेवल पे ले जाए। आज ये भोजपुरी के लिए करोड़ों रुपया नहीं, मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इनका क्या लेना देना है? इनका बिजनेस जरूर है, लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि ये भी यूपी से हैं और इनको भी चाहिए कि हमारा भोजपुरी बड़ा हो जाए। तब ये 200 करोड़ रुपया, 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपया लगाते हैं भोजपुरी कलाकारों पे। अच्छा, लोगों को बोलते हैं कि भाई तू बना, तू अच्छा कर, ये कर। नहीं तो हमारे पास क्या औकात थी? खेसारी लाल को नहीं जानते आप सब कि खेसारी लाल यादव के भैंस का चरवाहा था। मैंने ऐसे 10 कलाकारों के घर में मैं नौकर भी रहा हूँ यार। मैं अपनी औकात को जानता हूँ। मेरी औकात ये है कि मैं कलाकार हूँ और आप सबका भाई हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। मैं कोई लकीर नहीं खींचता है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुई हमारे कहता कि हम मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घुमाता रहा सब। अब वो आता सब कि ना ना भाई तारा इस सब के धरती पर पहले देखा भाई, तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया एक बार। विषय है ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप करो, अपनी तारीफ कराओ करो, बट उसमें किसी का नाम जोड़कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर पर बढ़िया होता नहीं कि फाड़ दे चीर दे, क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन फलाना तरह का फाड़ दे तब तो फलाना को फाड़ो तो फलाना बैठल थोड़ी बा, वो तो फाड़े खातिर कोई हथियार लेके निकल बा। इससे वो होता है क्या किसी को किसी को मना नहीं करता। और जहां तक बोलने की सवाल है भाई, हमारा से ज्यादा भोजपुरी में क्यों बोली ना, क्योंकि हमको बोलने आता है। हम पढ़े नहीं है, लड़े हैं समय से। हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं, फ्लाइट से नहीं गए। तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है, तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह थोड़ी बने, इनसे खुद ही पूछिए। राम भैया कम से कम 50 को तो भैंस ही रख ले बड़े। विषय वो नहीं है। आज भी मैं इनके तबेला पे जाता हूँ तो ओरिजिनल दूध मिलता है हमको। विषय वो नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं होता है, बस मेहनत होना चाहिए। ये आदमी मेहनत करके, इनको भी पता है अपनी औकात, मुझे भी पता है अपनी औकात, लेकिन आज आप लोग का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है और मुझे भी, और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा, चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी। बस इससे ज्यादा कुछ क्या कहूं मैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते हो, प्लीज आप किसी को भी बोलिए। अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो, आप उसको सम्मान दो। आप सम्मान दोगे ना तो आज नहीं तो कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा। हाँ, गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई, वो दे रहा है ना। तो मैं सब अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अगर सम्मान दो या कुछ कहो, प्रतिक्रिया दो, तो उसको गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज। क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो, किसी कलाकार को दे रहे हो, तो सिर्फ खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी। तो प्लीज आप लोग अपने शब्दों का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए, तो शायद हम भी बच जाएंगे, हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ कुछ रील बना ले। श्वेता जी से पवन सिंह कुछ दिन पहले इवेंट के पहले बोलते हैं कि भाई जिसको फरियाना है वो हमसे सामने आकर फरियाओ, यानी कि खेसारी लाल कहीं कंपटीटर है पवन सिंह के। हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना, कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा। उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी है, कल भी है, परसों भी है। धरती जब तक रहेगी, खेसारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग
मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आगे उनके गोरिया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा तो भोगी के बपड़े नू बेटा तो बोल के निकल जाई, लेकिन इलाज है बाप जी। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर हैं, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है भाई, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम भी नहीं लेते, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई, वो उनका विषय है। उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, हाँ और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे गार्जियन, अब हमारे बाबू जी हमारा नाम ना लिया तो हम ना ले, कहा ना लेंगे, हमारी गलत है। अच्छा सुनो सुनो बताओ तनी, सुनो बात उजी नहीं थे, खेसारी लाल 8 साल पहले गा दिले बस, ठीक। आज एक पत्थर बजूक जामे ला तो ढोल और बजवावे ला कि ना बजवावे, हम मान के चलो जे 20 साल पर लड़का होई तो ढोल ना बजवाई, बजवावे तो ढोल का दिक्कत भले। सब लोग अच्छा बात है कि भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाएं, मराठी में जाएं, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हद कर दी, राजा जी को प्रमोशन करो पगले, ये सब आवत रही। हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है, और जिसके लिए भी बोलिए सम्मानजनक बातों को चयन करके बोलिए ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच। दो लाइन गुनगुना दीजिए। रानी कहत पार सरहद कह दी, तो हद कह दी है ना जहद कह दी, कही तो ठमक मध कह दी। बाबू आई एम नो जर्नेटर, हमारा लगे कोनो पावर नहीं खे, तहरा लोग के देहल आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हम सब हमारा पावर से तो हमारा गोलफ नजर पावेला, ई तो कहे के बात है, ई सब मुहावरा मतलब बोलो, गंदा मुहावरा बा, आज से पावर मत बोलियो हमारा बारे में। भैया एक सवाल, भैया Hello everyone.